मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाबान। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर सूबा बरदार टीम के हमरा शहर में निकला और मुख्तलिफ गाड़ियों को जो है वो पंचर किया और खड़ी गाड़ियों में जो है वो सूए मारे गए। इसके साथ साथ जो है जो मोटरसाइकिल थे, जो रिक्शे थे, उनको भी जो है पंचर किया गया। इस वक्त शहरियों में जो है वो काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। ड्राइवर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई की और गाड़ियों में सूए मारे गए सूबा बरदार टीम के हमरा। क्या कहना चाहेंगे? सर जी, ये जुल्म है, ज्यादती है। ये गाड़ियों को आके सूए मारते हैं, टायर फाड़ते हैं। हम गरीब लोग कहाँ जाएं? ऐसा तो नहीं होता। 15,000 20,000 का एक टायर है। एक टायर का पंचर लगवाने का जो है ना 500 रुपये लगते हैं। अगर ये लोग चारों टायर फाड़ेंगे तो हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे 2,000 रुपये? ये हमारे साथ ज्यादती है। इस बात का हम एहतजाज करते हैं। क्या करना चाहेंगे अंकल जी? आपकी गाड़ियाँ जो खड़ी होती हैं सड़क पे, आप पार्किंग पे क्यों नहीं खड़ी करते? उनका कहना है पार्किंग पे खड़ी करें। सर पहली गल तो यह है कि इंटरनेशनल कानून जिहड़ा ना वो भी सूआ मारन का कोई कानून नहीं किते भी। अगर जिहड़ा कानून मारदा ना सूआ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ केस हो जाता है, भावें वो SHO है, भावें DSP है, कोई भी है, भावें वो DC है, ਉਹਦੇ ਤੇ केस हो जाता है कि सूआ तू क्यों मारे। पहले उन्होंने आखो कि गड्डी इत्थों निकालो। अगर नहीं वो नहीं कढ़दे तो गड्डी चुक के लै जाओ, उन्होंने जुर्माना कर सकते हो। तुसीं सूआ नहीं मार सकते, टायर नूं सूआ नहीं मार सकते, जुर्माना कर सकते हो जिन्ना भी करो। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं ड्राइवर हजरात में काफ़ी जो है वो गमो गुस्सा पाया जा रहा है। यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए पड़े और एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर ने जो ज्यादती की है, इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। सर आपकी उम्र कितनी है? 50+ था सर। 50+ उम्र है। कितना अर्सा हो गया ड्राइविंग करते हुए? तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं। 15-20 साल हो गए। बहुत ज़्यादा असिस्टेंट कमिश्नर आपने आते जाते देखे होंगे। आपकी उम्र इसी में गुजर गई होगी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपकी गाड़ियाँ खड़ी हो, फैमिली आपके साथ हो, सूए मार के आपके टायर ब्रस्ट कर दिए? ये ऐसे हुआ तो नहीं है, वैसे होना नहीं चाहिए। ये जब हमारे साथ बच्चे होते हैं तो बच्चों को कहाँ खड़े करें, हम कहाँ उतार के उनको भेजें कि भाई तुम इधर को, हम पहले जाएँ पंचर लगवा के आएँ। एक टायर खोल के कंधे पे रखें, जाके पंचर लगवा के आके दोबारा फिर गाड़ी को फिर दूसरा खोलें, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये कानूनी बनता, इनका जुर्माना करने का कानून बनता है, वार्निंग देने का कानून बनता है। ये काम गलत किया है, इन्होंने गलत किया है, नहीं का हम मानते इस चीज़ को। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, यहाँ पर जो है वो काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों की जो बड़ी तादाद है, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा, वहाँ पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा गमो गुस्से की एक लहर जो है वो दौड़ी गई है इस असिस्टेंट कमिश्नर के इस एक्ट के खिलाफ। मज़ीद जानते हैं, यहाँ के मज़ीद शहरियों से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं जो रिक्शों में जो है वो पंचर लगाए गए, जो रिक्शों के टायर फाड़े गए, इस बारे में उनका क्या कहना है। रिक्शे जो खड़े थे वहाँ पर उनमें भी सूए मारे गए और वहाँ पर सूए मार के उनका पंचर किया गया और कहा गया कि ये नजायज़ तजावज़ात की जद में है और ये जो है वो पार्किंग पे नाल लगाने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये एक टायर जो है वो उसमें कितने का पंचर लगता है, कितनी दिहाड़ी कमाते हैं आप? और कल जो एक्ट किया गया असिस्टेंट कमिश्नर की जाने से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर बात यह है कि एक पंचर जो है 200 रुपये का, 150-200 रुपये का पंचर लग रहा है। 500 रुपया 400 रुपया दिहाड़ी कमा रहे हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये टायर जो है इसकी कीमत है 5,000 5,500 का एक टायर है। जो आता है दिल में इनकी मर्ज़ी है, जिस टाइम चाहे सुहा मार के चले जाते हैं। नजायज़ हो रहा है, हमारे साथ बिल्कुल ही नजायज़ हो रहा है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? वो असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि आप तजावज़ात करते हैं, इस वजह से सूए मारे गए, आपको पार्किंग दी गई है, वहाँ पे खड़े करें। कोई कहाँ पार्किंग है? कोई पार्किंग नहीं। हमें पार्किंग दी जाए तो हम इंशाल्लाह उधर ही खड़े हो जाएंगे। हमारे को कोई पार्किंग नहीं दी। असिस्टेंट कमिश्नर एक दुबांग अंदाज में आया, जिस तरह एक फिल्मी हीरो एंट्री मारता है, उस फिल्मी हीरो की तरह एंट्री मारी और तमाम जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनमें सूए मारे गए। अपनी टीम के हमरा गाड़ियों के टायर जो है वो उसमें सूए मारे गए, मोटरसाइकिल रिक्शों के जो है वो सूए मारे गए। ये दुकानदारों के इसमें जो है वो चांदी मुझे नजर आई। क्या कहना चाहेंगे यार? यहाँ पर जो है कल रश लगा रहा आपके पास? रश तो लगा रहा है, ये ज्यादती की है ना उन लोगों ने। गरीब लोग, एक फैमिली आई है, वो रो रहे थे। वो कहते हैं हमारे मोटरसाइकिल खड़े के पंचर कर दिया, हमने बाज़ार में सामान लेने के लिए आए हैं, इसलिए जल्दी में जाना था तो पंचर कर दिया मोटरसाइकिल। गाड़ियाँ पंचर की हैं इन लोगों ने। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? कल जो है वो सूए मारे गए, सही किया गलत किया? जी सर, ये पहली बात तो ये है कि जो शहरियों के साथ गलत हुआ और कुछ देहाती लोग इधर अपने शहर के काम की वजह से वो आते हैं, ठीक है। उनके साथ ये है कि कुछ वो अपने काम के साथ आते हैं और वो कल बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। वैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है, तजावज़ात बढ़ी हुई हैं, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भूली हुई है, ठीक है। कोई कानून इनकी समझ में नहीं है और लोगों का, हमारे जो ये पाकिस्तानी कौम है, इनका कोई ऐसा क्राइम नहीं है, उसके बावजूद ऐसे तजावज़ात किए गए हैं जिसकी वजह वो कह रहे हैं कि आपने जो गाड़ी खड़ी की है, मोटरसाइकिल खड़ा किया है, ये आपने गलत किया है, पार्किंग में खड़ा करें। तो पार्किंग उनको दे ना, पार्किंग दे उनको, ठीक है। पार्किंग इस किस्म की पार्किंग नहीं है कि सारे शहर के ये गाड़ियाँ उधर खड़ी हो जाएं, ठीक है। और आपको मैंने जैसे पहले बताया कि कोई ऐसे देहाती लोग हैं वो आते हैं, ठीक है,
वो 5 मिनट हद से ज़्यादा 10 मिनट उन्हें मार्ट के अंदर जाना है, शॉप के अंदर जाना है, किसी भी दुकान के अंदर जाना है, और पीछे से उनका इस तरीके से नुकसान कर देना, ये कानून के अंदर किसी तरीके से नहीं लिखा हुआ। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि शहरियों की जानब से बहुत सारे व्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर ने जो ये इकदाम किया है ये बिल्कुल गलत और नामुनासिब है, और ये रवैया जो अपनाया गया है वो बहुत ही गलत था। यही वो मार्केट थी जहाँ पर खड़े मोटरसाइकिल को जो है वो पंचर किया गया, जहाँ पर सुए मारे गए और उनके टायर जो है वो ज़ाया किए गए। सर बताइएगा, कल एक इकदाम किया गया असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से, ये सही था या गलत था? बिल्कुल गलत था। बंदा गाड़ी में बैठा हुआ था, सामने बिरयानी वाली दुकान थी, बिरयानी खा रहा था, ये तो बहुत ज़्यादती। अगर वैसे कोई गाड़ी खड़ी करके गया है, बंदा नहीं है, फिर करें, बिल्कुल एक्शन करें, मगर बंदा बीच में गाड़ी में बैठा हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादती है। ये तो थानेदार तो ना वाला साहब है, ये एसी साहब तो नहीं है, ये ऐसे तो नहीं चल रहा। मौला जट की तरह ये फिर रहा है, ये बोले शहरियों को परेशान कर रहा है, ये तो कोई तरीका नहीं है। मरियम नवाज ने तो पूरे शहर को साफ़ सुथरा बनाया और शहरियों ने इसका इकदाम को अप्रिशिएट किया। जो कल इकदाम किया गया इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ये कहेंगे ये बहुत घटिया अमल किया है इसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लोग इनके बाज़ार में मोटरसाइकिल खड़ा करते हैं, अंदर से सामान लेने जाता है कोई तो पीछे से हवा निकाल दें, गाड़ियों के टायर फाड़े किए हैं, मोटरसाइकिल को किए हैं, इन्होंने टायर फाड़े हैं सारे। लोगों की इससे नफ्स मजरू हो रही है। देखो ना, शहरी का हक है वो चीज़ लेने, उसने मोटरसाइकिल कहाँ खड़ा करे, ये तो ज्यादती है। क्या कहना चाहेंगे, कल जो इकदाम किया गया, टायर जो है वो फाड़े गए, पंचर किए गए हैं, इसके बारे में? भाई अब हुकूमत का कौन सा पैसा, पैसा आवाम का चीज़, आवाम की टैक्स आवाम दे, आवाम जाए कहाँ? वही हिसाब हो गया ना, चीज़ लेने जाओ, गाड़ी खड़ी करे कहाँ करे, वहाँ जाओ, टैक्स दो ना दो तो यहाँ खड़ा करो, तो अब भी मोटरसाइकिल की मुसीबत जाए कहाँ आवाम? बिल्कुल जी, अवाम जो है वो काफ़ी परेशान है, और इसके बारे में अवाम का यही कहना है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से जो अपनी टीम के हमरा यहाँ पे आए हैं, मोटरसाइकिल यहीं पे खड़ी थी, उनको जो है पंचर किया गया है। वहाँ पे सामने मेरे गाड़ियाँ खड़ी थी, उनको जो है पंचर किया गया। ये इकदाम के बारे में शहरी जो है वो काफ़ी गम और गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों में जो है वो काफ़ी शदीद जो है वो मायूसी पाई जा रही है। इसी सिलसिले में जो दुकानदार हैं उनमें जो है वो परेशानी पाई जा रही है। आपने कल एक वीडियो देखी होगी जिसमें सुए मारे गए हैं। सर क्या ये अच्छा इकदाम था? ये तो गलत बात है ना, सुबह मारना टायरों में। ये मैंने देखा वीडियो देखी, उसमें ड्राइवर जो है जो मालिक है वो अंदर बैठा है, ठीक है, उसके में बहुत गलत बात है यार। ठीक है, अब तजावज़ात जो है हटाएं, इसको ख़त्म करें, ठीक है, लेकिन ये जो गाड़ियों में या मोटरसाइकिल में सुबह मारना, ये रक्शे में एक मैंने देखा वो जो रक्शे वाला उसके टायर फाड़ दिए यार, ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात, ज़्यादती है। सर बताइएगा, कल एक जो है वो इकदाम किया गया असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से, टायर जो है वो पंचर किए गए, फैमिलीज़ को परेशान किया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना था? क्या ये कोई अच्छा इकदाम था? नहीं, ये अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि उनको वार्निंग देनी चाहिए थी, साइड पे हटाना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल गलत किया गया है। कल जो है असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से एक टीम के हमरा पंचर किए गए, मोटरसाइकिलों को और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। जी शाबान भाई, ज़ाहिर सी बात है, कस्टमर आएगा, बाइक बाहर ही लगाएगा परचेजिंग के लिए, हम उसे अपनी जगह तो नहीं दे सकते ना, उसने बाहर खड़ी करनी है। पीछे से वो आए, उन्होंने सुआ एक हाथ में उठाया हुआ था, दोनों व्हील पंचर कर दिए। अगर एक टायर की मालियत देखें आप 4000 रुपये है, दोनों टायर फाड़ दिए। सब शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदार हजरात हैं वो भी जो है काफ़ी परेशान हैं। कुछ दुकानदारों के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि ये जो एक्ट किया गया है। सर बताइएगा, ये जो कल सुए मारे गए हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है कि खड़ी मोटरसाइकिलों के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ने सुए मार के उनके टायर फाड़े हैं? सर जी, देखा जाए तो ये बिल्कुल एक गलत बात है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बाहर पार्किंग करते हैं या कोई जगह भी देते हैं, अब हमारी मोबाइल मार्केट में उनको पार्किंग के लिए जगह नहीं दी, अब आप बताएं हम जो है अपना बाइक कहाँ पे खड़ा करें? आप मुझे बताएं। अब इधर पार्किंग नहीं है, दुकानदार अपना बाइक तो आकर लगा देते हैं, कस्टमर कहाँ पे बाइक लगाएंगे? वो इधर ही बाइक लगाएंगे ना। अगर इधर लगाते हैं तो वो कहते हैं इसको उठा लो। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद है। सर एक मिनट रुकिएगा, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आपका टायर जो है वो फाड़ दिया जाए सुए मार के, तो ये गलत था? बहुत बुरी बात है सर जी, बहुत। हाँ, मैंने कल वीडियो देखी है, दिल खून के आंसू है, यकीन करें। अच्छा, हाँ बिल्कुल, तो ये गलत इकदाम था, सही? बहुत गलत। सर फैमिलियों के साथ आप आए और आपके मोटरसाइकिल फाड़ दिए जाए, बहुत ज़्यादती है भाई, बहुत ज़्यादती है जी। शहरियों की जानब से काफ़ी जो है वो गम गुस्सा पाया जा रहा है। बिल्कुल जी, यहाँ पर मोबाइल मार्केट के अंदर देखा जाए तो पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बाइक्स जो है वो खड़ी हुई हैं। यहाँ पर बाइक्स जो है जो कस्टमर हजरात हैं वो भी खड़ी करते हैं, इसके अलावा जो दुकानदार हजरात हैं वो भी जो है यहीं पर बाइक खड़ी करते हैं। सर आपने जो है यहाँ पर बाइक्स खड़ी की हैं कि आपको पार्किंग वगैरह कोई नहीं दी गई? और अगर यहाँ पर आगे असिस्टेंट कमिश्नर ने कल जिस तरह अपनी टीम के हमरा सुबह बरदार टीम के हमरा यहाँ पे सारे टायर पंचर कर दिए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर जी, ये मजम्मत करते हैं, कल जो असिस्टेंट कमिश्नर ने जो ये किया है गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है। और दूसरा ये कि मैं यहाँ की मार्केट का मोबाइल यूनियन का ज़िम्मेदार होने के नाते बार हमसे मिले हैं और हमसे वादा भी किया गया है। हमने यहाँ पे मौके पे असिस्टेंट कमिश्नर को
2-3 जगह दिखाई भी हैं बल्दिया वालों को, वो हमें स्टैंड नहीं फराहम कर रहा है। सरकारी जगह करीब 3 जगह जो हैं गवर्नमेंट की फ्री पड़ी हुई हैं, तो हमें स्टैंड दे रहे हैं, स्टैंड की जगह दे दें पार्किंग की, तो हम वहाँ पार्किंग वहाँ लगाएंगे। तो कल जो मोटरसाइकिल पे सुबह मारे गए इस इक़दाम के बारे में आपका क्या? हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये गलत है और आइंदा अगर ये करेंगे तो हम इसका एहतियाज भी अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर सकते हैं, एहतियाज करेंगे। और हमारी अगर मार्केट में इस तरह का फेल करेंगे तो हम तो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गलत है और काबिल मजम्मत है ये। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है जी, बाइक पे खड़े हुए हैं जनाब। आपका असिस्टेंट कमिश्नर साहब आ रहा है और यहाँ पर जो है उन्होंने कल जिस तरह सुबह मारे, अगर दोबारा मारे गए तो क्या कहेंगे इस बारे में, इस इक़दाम के बारे में? सर ये इंतहाई गैर अखलाकी हरकत उन्होंने की है। आप देखें कि मैं फैमिली के साथ आया हूँ, खुदा ना खासा मुझे कोई इमरजेंसी होती है, मुझे कहीं पर जाना पड़ता है, ठीक है, मैं मेडिकल स्टोर पे मैं रुकता हूँ, बाहर मैं बाइक खड़ा करता हूँ और मैं जाके दवाई लेकर आता हूँ, वापसी आके मैं देखता हूँ इमरजेंसी है, मरीज़ जो है वो मरने पर आया हुआ है और मैं देखता हूँ मेरे टायर के अंदर जो है सुए लगे हुए हैं। अब मैं पहले टायर ठीक करवाऊँ या अपने मरीज़ को बचाऊँ, ठीक है। आपने अगर इस तरह कोई काम करना है, आप देखें कि अगर मैं किसी गलत जगह पे खड़ा हूँ, मेरी गलत पार्किंग है, मुझे वार्निंग करें, मुझे फ़ाइन करें। ये क्या हरकत हुई कि आप सुए वगैरह मारे हैं? इतने महंगे लोगों के टायर आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी हरकत है। AC साहब को जो है इस पर शर्मिंदा होना चाहिए और आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल जी, शहरियों की जानब से ये भी कहा गया है कि आवाम से जो है असिस्टेंट कमिश्नर को माफ़ी मांगनी चाहिए। वकला के पास चलेंगे, वकला से जानेंगे कि इस इक़दाम के बारे में कानून क्या कहता है और जो असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी टीम के हमरा ये एक्ट किया गया है, ये गलत था या सही था? बिल्कुल जी, असिस्टेंट कमिश्नर की जो टीम के हमरा कार्रवाई की गई है उसके बारे में जो है सीनियर वकला उनके पास में आए हो, खालिद बिन सईद साहब हमें मिल गए। खालिद बिन सईद साहब, आप साबिक सदर भी हैं, कल एक आपने वीडियो देखी जिसमें जो है वो सूआ बरदार टीम के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई की, तो आप इस इक़दाम के बारे में क्या कहेंगे? ये पुरमज़म्मत कदम है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप डैमेज कर रहे हैं और ये जो है काबिल मज़म्मत भी है और गैर कानूनी हरकत भी है। सेक्शन 425 है जो मिसचीफ के बारे में है कि इस किस्म का कोई भी एक्ट अगर कोई करेगा, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या कोई आम बंदा हो, वो उसको उसमें 3 महीने तक सज़ा भी है और जुर्माना भी है। तो ये इनका जो कदम है ये बिल्कुल जो है वो गैर कानूनी है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत भी करते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता मुझे ये सेल्फ़ डिफेंस का हक़ हासिल है, अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा वहाँ पे उल्टा काम कर देता, कोई अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए इनके ऊपर हमला कर देता, तो फिर उस पर तो दहशतगर्दी लग जानी थी। कोई इनकी गाड़ी में सुआ मार देता तो वो दहशतगर्दी की क्लास लग जाती। हम इस सिलसिले में मूव करेंगे, आज ही करेंगे। उसी किस्म की FIR जैसे FIR होती हैं कि हमने देखा कि ये वीडियो पे हम देंगे, देखते हैं कि क्या इंसाफ हो, कोई मुद्दई मिल जाए उस चीज़ का जिनकी गाड़ी जिनकी प्रॉपर्टीज़ का नुकसान किया गया है। अगर कोई नहीं आएगा तो हम पब्लिक लार्ज के तौर पर हम खुद जाएंगे। बिल्कुल जी, एक और वकील हमारे साथ मौजूद है। सर, कल एक सुए मारे गए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो बहुत जो है ना अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं क्योंकि इसमें शहरियों की जो है ना जायज़ प्रॉपर्टीज़ को जो है ना बगैर बताए नुकसान पहुंचाया गया। बिल्कुल जी, बगैर बताए, बगैर किसी नोटिस के जो है नुकसान पहुंचाया गया। सीनियर वकला हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, नुमान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, एक कल जो है एक वीडियो वायरल होती है जिसमें जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ऐसा कोई कानून है कि लोगों की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इस तरह नुकसान पहुँचाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा कोई कानून नहीं है कि लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को नुकसान किया जाए। ये ख़ुद एक काबिल तज़ीर जुर्म जो है ये कल असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इसका इर्तिकाब किया है। अगर कोई नजायज़ तजावज़ात थी वो मूवेबल नई तौर पर नहीं थी, मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थोड़े आगे बढ़ाई होती हैं, जहाँ दुकानों के आगे ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई होती है, उसको तो ये कर सकते हैं, मगर ये नहीं है कि किसी गाड़ी को जाके ये डैमेज कर दें। तो लिहाजा ये जो कल का इक़दाम किया गया है बिल्कुल गैर कानूनी था और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये बार की तरफ नहीं आएंगे। ये रोड बार एसोसिएशन की तरफ जो आ रही हैं, ये इन्होंने कल सर्कुलेट जारी किया है कि यहाँ पर जो नजायज़ तजावज़ात मसलन मोटरसाइकिल वगैरह ये खड़े हैं, तो फिर ये कहाँ पर जाएंगे ये लोग? यहाँ पर पार्किंग एरिया ही नहीं है। तो जब ये इस तरफ करेंगे तो फिर भरपूर इस चीज़ की मज़म्मत भी होगी और इससे भी बढ़कर कोई एक्शन हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा नाज़रीन कि यहाँ पर जो ड्राइवर हजरात हैं, शहरी हैं, ताजे तंजीमें हैं, वो काफ़ी जो है इस इक़दाम के ऊपर जो है सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर को इस तरह के इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे जो है वो इज़्ज़त नफ्स मजरूह है। इसके साथ साथ जब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई तो उनका कहना था कि ये इक़दाम जो है वो शहरियों को आगाह करने के लिए किया गया था। साथ के बाद शहर में जो पार्किंग एरिया बना दिया गया है, शहरियों को चाहिए कि अपनी गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पार्किंग पर लगाएँ तो उनको जो है उस तरह का कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये
इकदाम जो है वो शहर को साफ़ सुथरा, खुला और कुशादा सड़कें करने के लिए जो है वो किया जा रहा है, लेकिन जो है वो शहरी जो है इसके ऊपर जो है काफ़ी सरापा एहतजाज है और शहरियों ने जो है वो काफ़ी गम गुस्सा, मायूसी पाई जा रही है। सोशल मीडिया पर जो है वो एक तूफ़ान बरपा है। उनका कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर को अपने अमले के हमरा जो है वो इस तरह का इकदाम करके इज़्ज़त नफ्स को जो है मजरूह किया गया। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दीजिए, दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।